जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष वैद्य और वास्तु विशेषज्ञ। हम बात कर रहे हैं आपके नक्षत्रों की और नक्षत्रों से कैसे पता लगाया जाए कि आपको कौन से रोग होने की संभावना है। तो आज हम बात कर रहे हैं कृत्तिका नक्षत्र की। इससे पहले हमने आपको बताया था कृत्तिका नक्षत्र में कौन कौन से रोगों की संभावना हो सकती है, और आज हम आपको बता देते हैं कि कृत्तिका नक्षत्र के अगर हम बात करते हैं प्रथम चरण की, तो प्रथम चरण मेष राशि के अंतर्गत आएगा और इसके नक्षत्र स्वामी होंगे सूर्य। अब सूर्य नक्षत्र स्वामी है तो सूर्य से आपको क्या मिल सकता है? अगर सूर्य आपके कुंडली में नीचस्थ है और सूर्य की महादशा है, वो समय आपको कम से कम आई साइड की प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे छोटे बच्चे देखे होंगे आपने, उनको चश्मे चढ़ जाते हैं। वो अपनी गलती स्वयं करते रहते हैं, कुछ पेरेंट्स भी गलती करते हैं। मोबाइल देखना, बहुत पास से नहीं करना, डिस्टेंस नहीं मेंटेन करना, बहुत ज़्यादा लाइट में जाना, बहुत ज़्यादा डार्क में जाना, बहुत ज़्यादा ऐसे पदार्थों का सेवन करना जो आपकी राशि के, आपके नक्षत्रों के अनुकूल नहीं है। बहुत ज़्यादा आपने हाइजीनिक खाना नहीं खाना, बाजार का जंक फूड बहुत ज़्यादा खाना है, तो जिससे आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स नहीं बन रहे, जिससे आपकी बॉडी के अंदर जो विटामिन हैं वो नहीं आपको प्रॉपर मिल रहे, तो वो आपने अपनी पूरी रिपोर्ट करा के चेक करना होगा। अब बात कर लेते हैं सूर्य की। जब हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य से होने वाले आपको रोग पीड़ित कर सकते हैं। इसमें आपके घुटनों में भी दर्द होता है, इसमें आपको गठिया के भी रोग हो जाते हैं, इसमें आपको तीव्र ज्वर भी हो जाता है, इसमें आपको सिर से संबंधित भी परेशानियां हो जाती हैं। इस समय आपकी कहीं ना कहीं अचानक आपको टेंशन हो जाएगी, अनिद्रा के शिकार हो जाओगे। अच्छा, यहीं बात कर लेते हैं कृत्तिका नक्षत्र, क्योंकि दो भागों में आता है, तो इसके जो बाकी जो 3 चरण हैं वो वृषभ राशि में आते हैं। जो बाद के 3 चरण हैं उसके भी नक्षत्र स्वामी सूर्य ही हैं, और ये अगर सूर्य आपका पापयुक्त है, यानी कि राहु या केतु के साथ ग्रहण योग बना रहा है, तो समझ लीजिए आपके दांतों में भी ENT प्रॉब्लम, वो आपको सिर से संबंधित, हमने बताया कि जो दांत हो, आँख हो, नाक हो, कान हो, इनमें सब में प्रॉब्लम कर सकता है। आप घबराइए नहीं, हम आपको इसका एक आयुर्वेदिक नुस्खा भी बता देंगे जिसको आप धारण करने से आप कई बीमारियों से बच सकते हैं, बाल अवस्था से। अच्छा, इसमें कभी कभी बच्चे को देखा होगा बहुत तेज ज्वर हो गया, बहुत तेज हाई फीवर हो गया, या बच्चे को कभी कभी बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, पढ़ाई को लेकर बड़े चिंतित होते हैं, पढ़ाई में याद नहीं होता, याद जल्दी भूल जाते हैं बच्चे। बड़ों को भी ये शिकायत होती है। उनकी मान लीजिए सूर्य की महादशा आई हुई है, सूर्य की महादशा अगर राहु के साथ है, सूर्य में राहु है, सूर्य में केतु है, सूर्य कहीं छठे भाव में या अष्टम भाव में है, द्वादश में है, लगन में भी है, तो जिस भाव में बैठेगा सूर्य वो पीड़ित करेगा। लगन में है तो आपको शारीरिक पे कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट देगा, द्वितीय भाव में होगा तो धन संबंधित कष्ट देगा, तृतीय में हो गया तो भाई बहन, सिबलिंग हाउस है, ये आपको भाई बहन से प्रॉब्लम करेगा, मदर के हाउस में होगा चतुर्थ भाव में तो आपको मदर से या सुख भाव में कमी करेगा, फिफ्थ हाउस में आ गया तो विद्या बुद्धि संतान के घर में बैठकर आपको कहीं ना कहीं कष्ट बाधा पहुंचाएगा उस पीरियड में। अगर आपकी संतान है तो आप संतान को लेकर चिंतित हो जाएंगे, और कहीं आप स्वयं पढ़ते हैं तो आप बुद्धि में आपके वो घुसेगा नहीं, आ नहीं रहा यार, याद नहीं हो रहा, उतने नंबर नहीं आ रहे, चाहते तो आप हर बच्चा 100% देने की कोशिश करता है, बट वो 100% निकलता नहीं है। अब उसका भी कुछ को कारण होगा, ज्योतिष शास्त्र में उसका कारण दिया है, बट वो फिजिकली अगर फिट नहीं है तो वो कहाँ से वो 100% निकालेगा। पेरेंट्स तो प्रेशर बनाएंगे, कंपटीशन की दौड़ में है, लगा रहे हैं बच्चे को, बच्चा क्यों नहीं आ रहा। हमारे यहाँ कहा गया प्रथम सुख निरोगी काया, वो निरोगी काया तो उसकी है ही नहीं, फिट तो वहां से नहीं है। आप उसको पीट पीट कर सोचोगे कि वो तराश, तो वो तरस नहीं पा रहा, तो आपने ध्यान देना होगा। अच्छा, इसके टीथ में प्रॉब्लम हो जाती हैं बच्चों को, अक्सर देखा होगा कीड़े लग गए, बच्चों को इन्फेक्शन होना शुरू हो गया, तो ये समस्या कहीं ना कहीं होता है। एलर्जी हो गई, डस्ट एलर्जी हो गई, बहुत से बच्चों को बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं ज्योतिष और आयुर्वेद से एक मिला हुआ चरक और भृगु का एक सही संगम क्या है, हर नक्षत्र का बताएंगे आपको। उसमें समस्त 12 राशियों के, समस्त नक्षत्रों के सभी प्राणी आ जाएंगे। इसमें करना क्या है, आपने कपास का पौधा, कपास के पौधे की जड़ ले आइए,
कपास का पौधा बड़े आसान से मिल जाएगा। इस पौधे की जड़ आप रविवार के दिन जब ये कृतिका नक्षत्र आए, अब वो देखना होगा आपको पंचांग से कब आएगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन रहते हैं, रवि पुख्य योग, पुख्य नक्षत्र में आ जाए, बहुत बढ़िया ऑप्शन दे दिया आपने। पुख्य नक्षत्र में रविवार आ जाए और शुक्ल पक्ष का रविवार हो, कपास की जड़ लाल कपड़े में बांधकर सूर्य के मंत्र से या हृदय आदित्य स्तोत्र से अभिमंत्रित कराकर उस व्यक्ति के गले में धारण करने से हमने हजारों मरीज ठीक होते देखे। बीपी की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो हार्मोन्स है ना जो रेगुलेट करता है बीपी को, वो सब कंट्रोल होगा। बीपी एक बीमारी नहीं है, सोच है हमारी, बीमारी नहीं है। हम आयुर्वेद वाले तो नहीं मानेंगे इसको, ये व्यक्ति की खुद की लापरवाही है। उस पौधे की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर हृदय आदित्य स्तोत्र से अभिमंत्रित कराने के बाद गले में धारण करने से आपको कहीं ना कहीं उस रोग के निवारण में बहुत सहायता मिलती है और आपकी काया निरोगी होने लगती है। ये बड़ा अच्छा उपाय है। और सूर्य नारायण को जल देना प्रारंभ कर दीजिए अपने सिर के ऊपर से, ताकि आप यूवी रेज के पीछे आए। ये पद्धति बताई थी ऋषियों ने। हम वैद हैं तो इस बात को आपको समझा रहे हैं। पद्धति है अपने को सूर्य नारायण के जो जल की किरणें हैं उसके बीच में धार को लाना है, और धार के अंदर से जो यूवी रेज निकलेंगी वो आप तक आनी चाहिए। और उस समय आप कुछ नहीं कर सकते तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, क्योंकि गायत्री मंत्र के अंदर ये गुणवत्ता है कि जिस शरीर से निकलेगी, जैसे ही निकलेगी सूर्य नारायण से टकराकर वो एनर्जी और लेकर आपके शरीर में पुनः प्रविष्ट करेगी और रोग निवारण में या किसी भी प्रकार के कष्टों से, बाधाओं से आपको मुक्त कर देगी। आपके जीवन में सूर्य की महादशा में किसी भी प्रकार के कोई कष्ट, बाधा, जॉब में, प्रमोशन में, नौकरी में, धन में, संपत्ति में, हमने बताया जहां जहां सूर्य बैठे हैं पूरी कुंडली के अंदर, छठे भाव में रोग में, सप्तम भाव में पत्नी के घर में कहीं रिलेशन खराब है, या अष्टम भाव की बात करें आयु का खतरा है, बालक के होते ही सूर्य की महादशा में जन्म हो गया, उसको आयु का खतरा है। ऐसे ही कहीं अगर आपको नवम भाव में, भाग्य स्थान में, पिता के घर में आ गया, सुख भाव में आ गया, या कहीं ना कहीं आपके राजकीय प्रशासन की नौकरी चाहते हैं, एकादश भाव लाभ स्थान में, द्वादश में कहीं बैठा हुआ है, तो सब भाव में आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अगर आप भी अपने कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।